बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड था। तो इसके लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ कपल तक हमने किया था। उस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कपल को डीपली डिफ़ाइन किया था। तो आज भी हम थोड़ा सा वो पिछला जो रिव्यू लेंगे, फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड थ्योरम को करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ कपल है क्या थी, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल से सीखा था। तो कहता है कि टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन इज़ नॉट सेम फॉर्म अ कपल। वो कहता है कि दो इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन एक जैसा ना हो, वो क्या बनाते हैं, आपस में कपल बनाते हैं। जैसे कि ये एक मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, तो ये एक मेरे पास फोर्स है P और ये है -P। देखो दोनों जो है इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो दोनों का क्या है, डिफरेंट है। दोनों है क्या, आपस में पैरेलल हैं, तो ये क्या बनाते हैं, आपस में कपल बनाती हैं। इसके अलावा फिर हमने इसके एक और डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ पेयर P एंड -P ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, एक जैसा हो, बट अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, अपोजिट हो। एक्टिंग होना रिजिड बॉडी, जो कि किसी रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रही हो, वो भी क्या बनाते हैं, आपस में कपल बनाते हैं। इसके अलावा हमने डिफ़ाइन किया था, एक और इसकी डेफिनेशन बन सकती है कि आप द पेयर of equal opposite and parallel forces acting on the rigid body whose resultant is ज़ीरो। वो कहता है कि इनका मैं अगर P और -P का मैं रिजल्टेंट निकालूँ तो क्या आएगा, मेरे पास ज़ीरो आता है। तो वो कहता है कि आप पेयर ऑफ इक्वल हूँ, लेकिन अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस हों, एक्टिंग किसी भी रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रही हूँ, लेकिन उनका रिजल्टेंट क्या हो, ज़ीरो हो, तो दैट कैन फॉर्म अ कपल। तो इस तरह फिर हमने कपल को डिफ़ाइन किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो इसकी फिर एक और डेफिनेशन क्या होती है, पेयर ऑफ P एंड -P, ठीक है, ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कहता है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक जैसा हो, बट अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक P मेरे पास फोर्स है, -P डाउनवर्ड और ये क्या अपवर्ड है। एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, जो कि एक्ट क्या कर रही हो, रिजिड बॉडी पर, दैट कैन फॉर्म अ कपल। फिर वो क्या बनाते हैं, आपस में कपल बनाते हैं। आगे जी मूवमेंट ऑफ कपल फिर हम कैसे निकालते हैं, ये कुछ फार्मूले जो आपने याद रखने हैं। तो लेट P पेयर जो है P एंड -P बी है कपल। पहले तो ये क्या होना चाहिए, कपल होना चाहिए, ठीक है। एंड लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स। मैं इन दोनों पे दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, एक ए रख लेता हूँ, एक बी रख लेता हूँ। ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, जहाँ से हमने कपल को ड्रा किया, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P एंड -P, ठीक है, P और -P पे मैंने पॉइंट रख लिए ए बी रिस्पेक्टिवली। तो मूवमेंट ऑफ कपल फिर मैं कैसे निकालूंगा, G इज़ इक्वल टू ओ ए, ठीक है, O से A क्रॉस P, ठीक है, फिर प्लस ओ बी, क्योंकि पॉइंट बी है ना, ओ बी ऑरिजिन से क्रॉस -P आ गया, ठीक है। अब ओ ए माइनस ओ बी, पी को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ओ ए माइनस ओ बी क्रॉस पी आ गया। तो ये सारा कौन सा है, पोजीशन वेक्टर बन गया बी ए का, ठीक है। बी ए वेक्टर निकालें तो क्या फार्मूला होता है, ओ ए माइनस ओ बी। तो बी ए क्रॉस पी आ गया। अब बी से ए तक मैंने क्या इसका डिस्टेंस रखा हुआ है, मूवमेंट क्या रखा हुआ, आर रखा। तो ये क्या आ गया, आर क्रॉस पी आ गया, ठीक है। अब मैं इसका निकालने लगा हूँ मैग्नीट्यूड। जी का मैग्नीट्यूड जब मैं निकालूंगा इसका मोमेंट ऑफ कपल का, तो ये आर क्रॉस पी, तो मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट का आपको पता है ना कि वो कैसे ओपन करते हैं, तो आर पी साइन थीटा आ जाएगा। तो इज़ इक्वल टू ये पी हमने बाहर ले लिया, तो आर साइन थीटा। आर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी डी के। ये हमने डिटेल के अंदर पीछे जो मोमेंट ऑफ आर्म था वहाँ पे हमने ये देखा था कि आर साइन थीटा कैसे बनता है। तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से ये फिर फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, डी आ जाएगा, सही है। साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डी ओवर क्या आ जाएगा जी, आर, ठीक है।
हाइपोटेनियस, तो ये फिर साइन थीटा, तो डी किसके कुल आ जाएगा आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा की जगह फिर हम क्या पुट कर देंगे, डी पुट कर देंगे। तो डी इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी एंड माइनस पी एंड इज़ कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्म ऑफ कपल कहते हैं। तो ये जो फार्मूला आपके पास बना है, इस तरह ये फार्मूला यूज़ हुआ करेगा मूवमेंट ऑफ कपल को निकालने के लिए। आगे जो एक थ्योरम है और इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उससे पहले एक डेफिनेशन है जो इसके अंदर यूज़ होगी, उसको हम समझते हैं। कहते हैं कि एनी टू कपल, ठीक है, वो कहता है कि कोई भी दो कपल है ऑफ इक्वल मूवमेंट्स, वो कहता है कि उनका मूवमेंट्स क्या हो, एक जैसा हो, लाइंग ऑन द सेम प्लेन, वो कहता है कि एक ही प्लेन में लाए करें, आर कॉल्ड इक्विलेंट्स कपल। तो फिर उन कपल को हम क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड इक्वल कपल कहते हैं, इक्विलेंस कपल कहते हैं। ऐसे कपल जिनका मूवमेंट्स क्या हो, एक जैसा हो, और वो एक ही प्लेन के अंदर लाए करते हों, तो दैट इज कॉल्ड इक्विलेंट कपल। तो फिर उन कपल्स को हम इक्विलेंट कपल कहते हैं। आगे थ्योरम है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहता है कि द इफेक्ट ऑफ अ कपल अपॉन अ रिजिड बॉडी इज़ अनअल्टर्ड। कहता है कि अनअल्टर्ड, तब्दील नहीं होता। इफेक्ट ऑफ अ कपल ऑन अ रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी पर अगर कपल का इफेक्ट जो है वो कहता है कि इज़ अनअल्टर्ड, तब्दील ना हो। इट इज़ रिप्लेस्ड, कहता है कि अगर इफ़ इट रिप्लेस, वो कहता है कि अगर इसको मैं तब्दील भी कर लूँ बाय एन अदर कपल, किसी दूसरे कपल के अंदर भी हम इसको तब्दील कर लें, ऑफ द सेम मूवमेंट, वो कहता है कि उनका मूवमेंट क्या हो, एक जैसा, लाइंग ऑन द सेम प्लेन, और एक ही प्लेन में वो क्या कर रहे हो, अगर लाए कर रहे हो, तो वो कहता है कि इफेक्ट ऑफ कपल फिर रिजिड बॉडी पर अनअल्टर्ड हो रहा है। अगर मैं एक कपल को दूसरे कपल के अंदर तब्दील कर रहा हूँ, बशर्ते कि उनका क्या हो कि मूवमेंट भी एक जैसा हो और वो एक ही प्लेन के अंदर लाए करें, पर दैट इज़ मतलब इक्विलेंस कपल हूँ वो। तो इसके प्रूफ की जानिब हम चलते हैं। तो ये हमारे पास जो फिगर है, ये सारा हमने जो काम किया वो मैं डिफ़ाइन करने लगा हूँ। ये मैंने एक रख लिया जी कपल पी, ठीक है, और ये मेरे पास है अपोजिट माइनस पी, ठीक है, ये हमने कपल ड्रा कर लिए। इसके लाइन ऑफ एक्शन में हमने पॉइंट रख लिया ए, इसमें हमने रख लिया बी। अब रिजॉल्व पार्ट्स इसके क्या हैं, एस हैं और क्यू हैं। इधर से मेरे पास रिजल्ट पार्ट बी, लाइन ऑफ एक्शन जो बी है, इसके माइनस क्यू आ गया और माइनस एस आ गया, सही हो गया। और यहाँ से यहाँ मैंने इसका एक सी और डी मैंने इसको, और हमारे पास ये हमने पॉइंट रख लिया, एक सी रख लिया, एक डी रख लिया, ठीक है। अब मैं कुछ बताने लगा हूँ, फिर हम फिगर को भी साथ साथ समझेंगे। लेट पी एंड माइनस पी बी अ गिवन कपल, ये हमें गिवन थे, तो मैंने पी और माइनस पी दो क्या रख लिए, कपल रख लिए, ठीक है। फिर जी लेट ए एंड बी बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी एंड माइनस पी। तो पी और माइनस पी जो हमने कपल ड्रा किए, ये ए और बी, उनमें हमने क्या रख लिए, लाइन ऑफ एक्शन जो पॉइंट्स थे वो हमने ड्रा कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जी हमने फिर क्या किया, रिस्पेक्टिवली वी वांट, अब हम क्या करने लगे हैं, हम इनको एक दूसरे कपल के अंदर रिप्लेस करने लगे हैं। वी वांट टू रिप्लेस एन अदर कपल, ठीक है, पी एंड माइनस पी बाय एन अदर कपल। तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक और दूसरे कपल के अंदर शिफ्ट करूँ, क्योंकि हमने थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने ये सारा किया हुआ है कि इक्विवेलेंट कपल बनाना है, तभी वो उस बॉडी पे क्या करे, वो अफेक्ट ना हो। तो पी एंड माइनस पी जो हमारे पास कपल है, इसको मैं एक दूसरे कपल के अंदर शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैं ड्रा अ पैरेलल लाइंस, हम दो फिर पैरेलल लाइंस ड्रा करने लगे हैं, ठीक है। एक मैंने लाइन क्या ड्रा किया जी, ए से सी, एक मैंने पैरेलल लाइन ड्रा कर ली है ए से सी तक, ठीक है, एंड बी डी, और एक मैंने बी से डी तक एक लाइन ड्रा कर ली है, ठीक है। दोनों मैंने पैरेलल लाइंस ड्रा कर ली हैं एज शोन इन द फिगर, ठीक है, ए एंड बी एज शोन इन फिगर, सही हो गया। अब लेट में फिर सपोज करने लगा, लेट, अब मैं पॉइंट पी को डिफाइन करने लगा, लेट क्यू एंड एस, क्यू और एस इसके क्या हैं, बी द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ पी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको फिगर ड्रा करने से पहले बताया थे, ठीक है। तो ये क्या है, इसके रिजॉल्व पार्ट्स हैं ऑफ पी अलॉन्ग, अलॉन्ग कौन से हैं जी, सी ए एंड बी ए, सी ए एंड बी ए, ठीक है, सी से ए एंड बी से ए रिस्पेक्टिवली। फिर इसी तरह माइनस पी पे मेरे पास क्या है, माइनस क्यू है
और माइनस एस है। आर द रिजल्ट पार्ट्स जो इसके हैं, रिजल्ट पार्ट्स ऑफ द रिजल्ट आर द रिजल्ट पार्ट्स ऑफ माइनस पी। अलॉन्ग कैसे बने थे ये, बी से डी तक, ठीक है, माइनस क्यू है, एंड ए से बी क्या है जी, ये माइनस एस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फोर्सेस एस, अब देखो ये इस हमारे पास फोर्स है एस, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या है, बैलेंस्ड हैं। तो फोर्सेस एस एंड माइनस एस आर बैलेंस टू ईच अदर, ठीक हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद टू फोर्सेस, तो हमारे पास फिर दो फोर्सेस रह जाती हैं, क्यू है और एक क्या, माइनस क्यू, एक्टिंग अलॉन्ग टू पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस पे, जो हमने बताई थी, कौन कौन सी, बी डी है और ए सी है, जो इन दो लाइंस पे क्या कर रहे हैं, एक्टिंग ऑन अ पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो मैं कहता हूँ ये भी आपस में क्या बना लेते हैं, आपस में देखो ये कपल नहीं बना रहे, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या बना रही हैं, फॉर्म अ कपल बना रही हैं, ठीक है। तो थस द कपल पी एंड माइनस पी, तो इसलिए फिर मैंने पी और माइनस पी को एन अदर कपल के अंदर फिर मैंने रिप्लेस कर लिया, तो रिप्लेस बाय द कपल क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। क्यू और माइनस क्यू के अंदर मैंने इसको रिप्लेस कर लिया। तो नाउ अब मैं मोमेंट लेने लगा हूँ, सही है, और मैं चेक करने लगा हूँ तो क्या इसको रिप्लेस हम कर सकते हैं, पी और माइनस पी को क्यू और माइनस क्यू के अंदर, इस रिजिड बॉडी के अंदर भी कोई इफेक्ट ना हो। तो मोमेंट ऑफ पी एंड माइनस पी, तो पी और माइनस पी पे मैं क्या करने लगा, मोमेंट लेने लगा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, बी से ए क्रॉस क्या आ जाएगा, पी, ठीक है। तो ये इक्वल क्या आ जाएगा, बी ए क्रॉस, अब पी पे हमारे पास फोर्सेस कौन सी हैं, क्यू है और रिजल्ट पार्ट्स इसके क्यू है और एस है, वो हमने लिख लिए क्यू प्लस एस। अब बी ए क्रॉस क्यू आ गया, ठीक है, बी ए क्रॉस क्यू आ गया इसका मोमेंट, प्लस बी ए क्रॉस एस। अब एस जो है हमें पता है ये बैलेंस हैं ईच अदर, तो इनका रिजल्टेंट क्या है, ज़ीरो है। तो इसकी जगह फिर हम क्या पुट कर देंगे, ये ज़ीरो आ जाएगा, और बी ए क्रॉस मोमेंट जो क्रॉस क्यू है ये उसी तरह प्लस ये ज़ीरो हो गया। तो इसका क्या मतलब है, बी ए क्रॉस क्यू, इसका मतलब है ये किसके इक्वल है, मोमेंट ऑफ क्यू एंड माइनस क्यू की ये मोमेंट आ गई, ठीक है। तो हमने फिर पी और माइनस पी को रिप्लेस कर लिया, जो हमारे पास कपल था क्यू एंड माइनस क्यू के कपल के अंदर। तो थस अ कपल एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर कपल ऑफ द सेम मोमेंट। एक ही मोमेंट के अंदर मैंने उनको किया ना, तो ऑफ द सेम मोमेंट लाइंग ऑन द सेम प्लेन। तो ये फिर हमारे पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी वो हमारे पास प्रूव होगी कि द अफेक्ट ऑफ अ कपल अपॉन अ रिजिड बॉडी इज अनअल्टर्ड इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर कपल ऑफ द सेम मोमेंट लाइंग ऑन द सेम प्लेन। तो ये इसका जी सिंपल सा प्रूफ था, जो आई होप सो आपको समझ आ गया। आगे जो इंतहाई इम्पोर्टेंट थ्योरम है एक और, कंपोजिशन ऑफ कपल। तो इसकी स्टेटमेंट की जानब पर चलते हैं। वो कहता है कि द कोप्लेनर कपल्स ऑफ मोमेंट्स, कोप्लेनर कपल्स, ठीक है, ऑफ मोमेंट्स, उसने मोमेंट्स हमें दे दिए G1 G2 G3 अप टू सॉन Gn आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट को हमने समझा था, इक्विवेलेंस ऑफ कपल, वो डेफिनेशन इसके अंदर यूज़ हो गया। टू अ सिंगल कपल, कहते हैं कि ये सारा जो को प्लानर ऑफ कपल ऑफ मूवमेंट्स G1 G2 ये आ, कहते हैं कि इक्विवेलेंट्स टू अ सिंगल, एक सिंगल कपल बना के दे देते हैं। कैसे, लाइंग ऑन द सेम प्लेन हुज मोमेंट G इज़ गिवन बाय। वो कहते हैं कि उनका मोमेंट क्या होगा, G किसके इक्वल होगा, G1 G2 G3 अप टू सॉन Gn। कब होगा, जब वो सिंगल कपल कब बनाएंगे, जब वो लाइंग ऑन द सेम प्लेन पे हों। तो वो कहता है कि फिर उनका मोमेंट भी इक्वल टू जी आ जाएगा, मतलब सम ऑफ एक ही मोमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो ये वो कहता है कि ये फिर फाइंड करके दो। तो इसके सॉल्यूशन की जानब चलते हैं। तो मैं कपल एक रिजिड बॉडी ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने P1 P2 P3 अप टू सॉन Pn तक मैंने फोर्स ड्रा कर ली। अब इसके अपोजिट मैंने क्या रख लिया, -P1 -P2 -P3 अप टू सॉन P -Pn। तो ये देखो ये दोनों
हर फोर्सेस आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये हर फोर्स आपस में क्या बना रही है, कपल बना रही है, ये कपल बना रहे हैं। तो इन सभी का मैंने मूवमेंट आर्म जो है वो सिंपल जो डिस्टेंस है वो मैंने इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमने क्या रख लिया, डी रख लिया। सही हो गया। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर कपल्स। तो मैंने एक सिस्टम ऑफ कोप्लेनर कपल जो है वो मैंने कंसीडर कर लिया, जो मैंने अभी आपको बताया है। वो क्या था, P1 और माइनस P1, ठीक है। फिर P2 और माइनस P2, फिर P3 और माइनस P3, फिर इसी तरह P4 माइनस P4 अप टू सोन Pn माइनस Pn। तो ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं, और सभी कोप्लेनर है, ठीक है। विद कॉमन आर्म, सभी का कॉमन आर्म क्या है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है, डी है। एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, जो कि रिजिड बॉडी पर क्या एक्ट कर रहे हैं, ये हमने सारा कुछ हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था जो हमने लिखा है। लेट G1 G2 G3 अप टू सोन Gn, ये सारे का सारा क्या है, इन सभी का क्या है, मैंने मूवमेंट रख लिया विदा सॉरी वो विदा मैग्नीट्यूड हमने रख लिया ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ दीज कपल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो G1 फिर मैं इनका मूवमेंट निकालने लगा हूँ, तो G1 किसके इक्वल आ जाएगा, G1 आ जाएगा, पहली फोर्स का मूवमेंट निकालूंगा तो P1D आ जाएगा, दूसरी का निकालूंगा तो P2D आ जाएगा, तीसरी का निकालूंगा तो P3। सभी के सभी हमने पॉजिटिवली लिखने हैं, ठीक है। मूवमेंट आर्म तो मूवमेंट ऑफ दिस कपल्स, तो G1 आ जाएगा P1D, G2 आ जाएगा P2D अप टू सोन, G3 आ जाएगा P3D अप टू सोन, Gn आ जाएगा Pnd। ये मैंने सभी का मूवमेंट निकाली, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैं इन सभी का रिजल्टेंट निकालना, तो कपल लेना है, तो ये सभी का मैं रिजल्टेंट निकालने लगा हूँ। तो R1 क्या आ जाएगा, तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट, तो P1 प्लस P2 प्लस अप टू सोन Pn, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया मैंने। इसको माइनस से ऑपरेट कर लिया, माइनस से ऑपरेट करूँगा तो माइनस P1 माइनस P2 माइनस P3 अप टू सोन माइनस Pn आ जाएगा। सही हो गया। अब मैं क्या करने लगा, नाउ द न्यू रिजल्टेंट, मैं एक और फिर रिजल्टेंट ड्रा करने लगे, एक R और एक मैंने खुद से बनाया रिजल्टेंट माइनस R। ये आपस में क्या बनाएंगे, फिर कपल बनाएंगे, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या R। तो न्यू रिजल्टेंट कपल इज़ R एंड माइनस R, ठीक है। विद आर में उसका इनका भी क्या है, डी है। तो लेट में कैपिटल जी जो है इसका क्या रख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड रख लेता हूँ, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस कपल, जो मैंने खुद से बनाया है। तो देन फिर जी का इसका मैग्नीट्यूड फिर क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू आर डी। आर की वैल्यू हमने ऊपर बनाई है, वो वैल्यू इसमें पुट कर दो, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू सोन Pn इंटू डी। डी को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, P1D प्लस P2D प्लस P3D अप टू सोन Pnd। अब P1D जो है वो किसके इक्वल है, ये हमें ऊपर हमें वैल्यू का पता है, ये G1 के ये इक्वल है। फिर P2D का मूवमेंट किसके इक्वल था, G2। P3D का मूवमेंट G3, इस अप टू सोन Pnd का मूवमेंट किसके इक्वल था, Gn। तो ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली। तो यही हमने प्रूव करना था कि वो एक सिंगल कपल की फॉर्म बना के दे देता है। तो ये आपके पास G इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू सोन Gn। तो हैंस द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम।